हेलो एवरीवन। आज का क्लास जो है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टूडेंट इग्नो में एडमिशन लिए हैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का उसका क्लास है। उन लोगों का असाइनमेंट सबमिट करने का डेट 15 सितंबर 2023 तक है। तो आज का क्लास में हम MCO 01 का 5 जो असाइनमेंट क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके लाए हैं। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़कर रीड कर कर पूरा क्वेश्चन को समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका नोट्स जो है सही तरीक़ा से बनाइए। याद रखिएगा, नोट्स बनाने में कॉपी को एकदम अट्रैक्टिव रखिएगा, सही तरीक़ा से डिजाइनिंग कीजिएगा, क्योंकि 100 नंबर का जो असाइनमेंट है, इस 100 नंबर में जितना मार्क्स आप लाइएगा उसका 30% वेटेज बनेगा आपका मार्क्स फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें। इसलिए इस असाइनमेंट को सही तरीक़ा से इसका आंसर को आप लोग रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास में जो है ये इग्नो का असाइनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी एंड बिहेवियर का, जो MCO 01 है दिसंबर 2023 के लिए। ये जो है एमकॉम का स्टूडेंट के लिए। ये किसके लिए है? एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए है। याद रखिएगा, ये एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए है और MCO 1 पेपर है। और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है अच्छे तरीक़ा से कॉपी बनाएं। और यदि आप लोगों को PDF फॉर्मेट में हिंदी में या इंग्लिश में इसका आंसर चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ चार्जेबल होगा। मीन्स 20 रुपया कम से कम पर कॉपी आप लोग को सबमिट करना होगा। तो इसका PDF फॉर्मेट में हिंदी में या इंग्लिश में आपको आंसर मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसको सही तरीक़ा से कॉपी को बनाइए। और 15 सितंबर 2023 तक आप लोगों को कॉपी जो है अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना है। उसको सबमिट कीजिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी मार्क्स आप असाइनमेंट में लाइएगा उसका 30% वेटेज आपका फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होगा। तो अगर जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं या जो वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा असाइनमेंट का क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन क्या है। याद रखिएगा, पूरा सॉल्यूशन को रीड करके समझाना संभव नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। तो आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है MCO 01 2023 का है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर सबमिट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है, सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डू यू थिंक्स दैट ब्यूरोक्रेसी इनहेंस एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, गिव योर आर्गुमेंट। एक क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ये आंसर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड करके समझाना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज ये है। सभी क्वेश्चन को आप लोग तरीके से लिखिएगा। क्वेश्चन का आंसर जो है कॉपी में सही तरीक़ा से अरेंज कीजिएगा, उसको डिजाइनिंग करके लिखिएगा, तभी कॉपी को सबमिट कीजिएगा। जैसे तैसे लिखकर कॉपी जो है सबमिट नहीं कीजिएगा, नहीं तो मार्क्स जो है आपका नहीं आ पाएगा। अगर 100 में 80 मार्क्स भी आप लेकर आते हैं
तो 80 का 30%, 24 मार्क्स आपका फाइनल एग्ज़ाम जो देने जाइएगा उसका मार्क्स में ऐड होगा। इसलिए कॉपी को सही तरीक़ा से अरेंज कीजिएगा। तो ये देखिए सेकंड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पेज, थर्ड पेज है ये थर्ड पेज है। थर्ड पेज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। थर्ड पेज के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। 2 का ए 10 मार्क्स का है और 2 का बी भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में परसेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की बात कहा गया है और व्हाट आर द फैक्टर दोज इन्फ्लुएंस परसेप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए है, एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ प्रोसेशन का और इसका आंसर ये है। आंसर को समझाना संभव नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसका नेक्स्ट पेज, इसका नेक्स्ट पेज, इसके बाद ये देखिए 2 का बी में आ गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ये 2 का बी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने बोल रहा ऑफ स्ट्रेस को। डू यू थिंक दैट दे कैन बी रिड्यूस स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिस्कस करने की बात कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का बी में। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। सही तरीका से क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 2 का बी पहला पेज, इसका नेक्स्ट पेज ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी का नेक्स्ट पेज है। इसके बाद का पेज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करने बोल रहा, कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, 4 स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आपको इग्नो का साइड में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर कमेंट करने बोल रहा, ये 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को बारी बारी से कमेंट करने की बात कहा जा रहा है। तो सभी कमेंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रही पहला कमेंट है आपका। पहला कमेंट, ये पहला कमेंट है। ए नंबर है यहाँ, ए नंबर यहाँ है, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। बी नंबर कमेंट का आंसर यहाँ से शुरू होता है। ए नंबर, बी नंबर, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इसके बाद सी नंबर और डी नंबर। सी नंबर का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा और डी नंबर का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। आप लोग इतना गैप करके मत लिखिएगा। ये यहाँ से लिखा हुआ है, आप लोग को यहाँ से नहीं लिखना है, आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। डी नंबर का आंसर यहाँ से लिखा हुआ है और इसको आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ये जो है टाइपिंग के बाद बोर्ड पर पीडीएफ को जब शो करने से वो सही तरीक़ा से मैनेज नहीं हुआ है, इसलिए इतना डिस्टेंस इसमें शो हो रहा है। आप लोग अपनी कॉपी में इतना डिस्टेंस नहीं रखिएगा। आइए डी नंबर के बाद
ये डी नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, इन सभी के बीच में डिफरेंस बताने बोल रहा है। 4 डिफरेंस आपके सामने है। ए नंबर डिफरेंस है क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और बी नंबर है क्लासिकल कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑपरेंट कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद सी नंबर है और डी नंबर है। ये 4 क्वेश्चन हैं, सभी के बीच डिफरेंस बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सभी का डिफरेंस को बारी बारी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ए नंबर डिफरेंस है आपका, ए नंबर डिफरेंस है आपका। इसका आंसर जो है, ए नंबर जो है, ए आंसर यहाँ इतनी दूरी में है, इसको यहाँ से आप लोग लिखिएगा और ए नंबर का डिफरेंस का आंसर आप लोग ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये ए नंबर का ही सेकंड पेज है, ये ए नंबर का ही सेकंड पेज है। यहाँ देखिए ए नंबर ये है और ये ए नंबर का ये सेकंड पेज है, ए नंबर का सेकंड पेज है। और इसके बाद आता है बी नंबर, ये बी नंबर है। अब बी नंबर का आंसर जो है इतना गैप में है, गैप में मत लिखिएगा, यहाँ से आप लोग लिखिएगा। ये बी नंबर है और बी नंबर के बाद सी नंबर में आइए। ये सी नंबर का भी गैप है, गैप को मत छोड़िएगा, आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ये सी नंबर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और ये डी नंबर है, ये डी नंबर है। डी नंबर का भी आंसर जो है आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा लिखना। ये गैप है, गैप को छोड़ दीजिएगा, गैप आप लोग मत रखिएगा। ये डी नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट बोल रहा बनाने के लिए। शॉर्ट नोट है ABCD 4 जो है पॉइंट है, सभी पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखना है। ABCD 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ए नंबर का शॉर्ट नोट लिखिए। ए नंबर का शॉर्ट नोट है, याद रखिएगा एक गैप को आप लोग को छोड़ना नहीं है, आप लोग का आंसर यहाँ से लिखना है। ए नंबर का शॉर्ट नोट है। इसके बाद ये बी नंबर का शॉर्ट नोट है, गैप को आप लोग को छोड़ना नहीं है। ए और बी ये 2 ठो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये सी नंबर यहाँ से है, ये सी नंबर का शॉर्ट नोट है, गैप को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, यहाँ से आंसर को लिखना है। ये सी नंबर का शॉर्ट नोट है। और लास्ट जो है वो डी नंबर का ये शॉर्ट नोट है। इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखिएगा। एक गैपिंग को आप लोग कॉपी में गैप नहीं रखिएगा, कॉपी में गैप आप लोगों को नहीं रखना है। ये डी नंबर का शॉर्ट नोट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन जो असाइनमेंट का था MCQ 01 का, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप लोग आराम से इसको जो है असाइनमेंट कॉपी बनाएं और 15 सितंबर तक अपने अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करें। ध्यान रखें कॉपी को अच्छा से अरेंज कीजिएगा, डिजाइनिंग कीजिएगा, अट्रैक्टिव कॉपी होना चाहिए ताकि इसमें मार्क्स अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि इसका असाइनमेंट का जो भी मार्क्स आता है उसका 30% वेटेज आपका फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स में ऐड होता है। इसलिए कॉपी को सही तरीक़ा से मैनेज कीजिएगा। और जिस किसी को भी अगर इसका
PDF फॉर्मेट चाहिए तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिस किसी में भी PDF चाहिए आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। हमारा नंबर है 8709465045। तो इस प्रकार से MCQ 01 का असाइनमेंट को आज करा दिया गया। अगर आप लोगों को और असाइनमेंट चाहिए तो और भी असाइनमेंट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जितना भी है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, केवल MCOM का ही सभी असाइनमेंट का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और जिन किसी को भी PDF चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।